पिछला पार्ट वहीं खत्म हुआ था जब लिंशी जियांग को अपने घर ले गई थी। अब हम आगे की कहानी पे नजर डालते हैं। लिंशी जियांग को समझाने लगी ताकि वो आइंदा से कभी भी खुद को हर्ट करने की कोशिश ना करे। जियांग ने अपनी मॉम से आज़ादी तो हासिल कर ली, लेकिन इसकी मुश्किलें अभी बढ़ने वाली हैं। लिंशी इसे फुली सपोर्ट कर रही है। ये बस ये चाहती है कि जियांग बिना किसी के कंट्रोल के अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जिए। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दूसरे फ्रेंड्स भी जियांग को सपोर्ट करने आ गए। सभी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। ये इन्हें हेलो हाय बोल के वापस लौट गए। ये दोनों तो खुश हैं, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं। जियांग के डैड को हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया। अपनी वाइफ के बारे में सुनते ही ये चौंक गए। ये फौरन ही निकल पड़े। लिंशी की मॉम उससे कहने लगी कि बेटा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, फिलहाल तुम जियांग के साथ रहो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। जियांग भी अपनी मॉम के साथ है। खुशकिस्मती से इन्हें ज़्यादा चोटें नहीं लगी, ये जल्द ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन माँ और बेटे के बीच जो तनाव था वो ख़त्म नहीं हुआ। मॉम ने अभी तक इसके फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। स्कूल के टीचर्स और बाकी लोग वहां आके जियांग को समझाने लगे कि वो जिद ना करे, अपनी मॉम की बात माने, लेकिन ये किसी की भी नहीं सुन रहा। लगता है कि इसने अपना फैसला कर लिया है। लिंशी भी हॉस्पिटल आ पहुंची। इसे देख मॉम का मूड ऑफ हो गया। लिंशी टिफिन बॉक्स दे के जियांग को अपने साथ ले गई ताकि बात आगे ना बढ़े। ये देख मिस जियांग अपने हस्बैंड से कहने लगी कि देखा ना तुमने, जियांग ने कैसे उस लड़की की बात मानी। लिंशी और जियांग साथ में बैठे हैं। लड़का जानना चाहता है कि इसे कौन सा जियांग पसंद है। लड़की ने भी इसे साफ बता दिया कि वो जो हमेशा खुश रहे और अपने आप से प्यार करे। जियांग को इसका जवाब पसंद आया। अब ये खुद डिसाइड करेगा कि इसे क्या करना चाहिए। स्कूल में जियांग के बारे में तरह तरह के रूमर्स फैलने लगे। सभी स्टूडेंट्स को यही लगता है कि सिर्फ लिंशी को ही उसके बारे में सबसे ज़्यादा पता होगा। अब वही बता सकती है कि जियांग स्कूल आएगा भी या नहीं। शिंग्यू को जियांग की फिक्र होने लगी। ये लिंशी के पास आके उससे पूछती है कि जियांग कहाँ है और वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा। लिंशी ने इसे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि जियांग अब अपने फैसले खुद लेगा, उसे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग को हांगकांग से अपने कज़न की कॉल आ गई, जो इससे कहने लगा कि तुम जल्दी ही कोई फैसला कर लो। जियांग अब्रॉड जाना तो चाहता है, लेकिन ये बात फिलहाल वो लिंशी को नहीं बताना चाहता। कज़न भी इसे सिंपल सा सॉल्यूशन बताता है कि अगर तुम चाहो तो लड़की को अपने साथ अब्रॉड ला सकते हो। लेकिन जियांग तो ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि इसे डर है कि कहीं लिंशी इसे मना न कर दे। वो अपने मॉम डैड से दूर नहीं रह सकती। इन्हीं बातों की वजह से जियांग थोड़ा कंफ्यूज सा है। फिलहाल इसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। मतलब कि जियांग अब्रॉड जाने का प्लान बना चुका है। देखते हैं जब लिंशी को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। लिंशी के मॉम डैड भी जियांग को समझाने लगे कि वो अपने टैलेंट को वेस्ट ना करे, इसे सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए। जियांग को इनकी बातें बुरी नहीं लगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग ने आखिरकार फैसला कर ही लिया। अब ये अपने रास्ते पे चलेगा। इसने सारे सर्टिफिकेट और अवार्ड्स फेंक दिए। अब ये इंटरनेशनल ओलंपियाड कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला और ना ही स्कूल में पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहता है। इसे लगता है कि अगर ये यहाँ रहा तो लोग बार बार इसे ये याद दिलाते रहेंगे कि इसने अपना टैलेंट वेस्ट कर दिया, सो इसका अब्रॉड जाना ही बेहतर है। अगले दिन जब जियांग स्कूल आया, इसे देख सभी क्लासमेट्स खुश हुए। सबसे ज़्यादा खुश तो चेरी है, लेकिन अफसोस इसकी ये खुशी बस चंद पल की है। मैथ क्लास के दौरान टीचर ने देख लिया कि जियांग टोफल स्टडी बुक पढ़ रहा है, मतलब कि ये इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहा है। ये देख टीचर इस पे गुस्सा हो गई और इन्होंने इसकी कंप्लेन प्रिंसिपल से कर दी। सभी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे पढ़ रहे होते हैं कि तभी क्लास मॉनिटर लिंशी से पूछने लगा कि जियांग किस कंट्री में जाने की प्लानिंग कर रहा है। लिंशी शॉक्ड होकर इससे पूछने लगी कि तुम्हें कैसे पता।
तो उसने कहा कि मैंने टीचर की बातें सुन ली थी। ये सुनते ही लिंशी तो फ्रीज हो गई क्योंकि जियांग ने तो उसे ये बात कभी नहीं बताई। लिंशी का मूड ऑफ हो गया, ये गुस्सा हो के क्लास से चली आई। वैसे इसका गुस्सा भी अपनी जगह जायज है क्योंकि लिंशी और उसकी फैमिली ने जियांग को खुले दिल से एक्सेप्ट किया, उसका साथ भी दिया, लेकिन जियांग ने तो उनसे ये इम्पोर्टेंट बात छुपाए रखी। लिंशी को गुस्से में देख शिनी फौरन ही समझ गई कि इसका मूड क्यों ऑफ है। जब ये उससे पूछने लगी तो लिंशी ने इसे कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। लिंशी भले ही जियांग से नाराज है लेकिन जानना भी चाहती है कि आखिर उसने ये डिसीजन क्यों लिया। इसी वजह से वो जानबूझकर जियांग के पास आके सबको डिनर के लिए इनवाइट करती है। शुरू में जियांग, लू चैन और बाकी फ्रेंड्स समझ नहीं पाए कि लिंशी क्यों नाराज है, लेकिन जल्द ही जियांग समझ जाता है कि लिंशी के नाराजगी की असल वजह क्या है। ये इससे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन लड़की तो इसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं। ये तुरंत ही उठ पड़ी और बिल पे करके वहां से चली गई। जियांग उसका पीछा करने लगा और उससे रोक कर कहने लगा कि चेरी मेरी बात तो सुनो। लड़की बोली तो फिर सुना अपनी दास्तान मजे से, मैं यहीं बैठी सुन रही हूँ। वो बोलने लगा कि चेरी मैं काफ़ी टाइम से अब्रॉड जाने का प्लान बना रहा था। इनफैक्ट मैंने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि मैं अब्रॉड ज़रूर जाऊंगा। ये बात सुन के लिंशी और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, कहने लगी कि तुमने 8 साल तक मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाए रखी, तुमने मुझे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। मैंने तो तुमसे आज तक कुछ नहीं छुपाया। हम सबको तुम्हारी फिक्र है लेकिन तुम्हें हमारी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं। जियांग बोलने लगा कि चेरी बस 2 साल वेट कर लो, मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगा। लिंशी खामोश हो गई। इसने जियांग की बात पे यकीन कर लिया, ये इसे अब्रॉड जाने का मौका देना चाहती है। कहने लगी कि ठीक है तुम जाना चाहते हो तो फिर मैं भी तुम्हें नहीं रोकने वाली। जियांग पूछने लगा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वो बोली कि फिलहाल मैंने इस बारे में नहीं सोचा। सुनो जियांग, मैं चलूं या ना चलूं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें अब्रॉड ज़रूर जाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो, तुम्हारी दुनिया बड़ी होनी चाहिए। मेरे लिए फ़िलहाल वहां जाना पॉसिबल नहीं है। जियांग दुखी होकर कहने लगा कि चेरी मेरा वेट करना, मैं तुम्हें लेने ज़रूर आऊँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बस कुछ टाइम मेरे बगैर जी लो। जियांग की बातों पे लिंशी ने यकीन तो कर लिया लेकिन इसे ये नहीं पता कि जियांग अब कभी वापस नहीं लौटने वाला। आखिर क्यों, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे। अब्रॉड जाने से पहले जियांग लिंशी के साथ हसीन लम्हे बिताना चाहता है ताकि वो यादें अपने साथ ले जा सके। यहाँ तक कि ये लड़की को ट्यूशन भी देने लगा ताकि ये बॉटम से टॉप पर आ सके। लिंशी काफ़ी खुश तो है लेकिन शायद जियांग नहीं। एक दिन जब शिनी ने लिंशी को बताया कि जियांग रेंट के लिए जगह ढूंढ रहा है तो ये बात जान के वो चौंक गई। इसे तो ये लग रहा है कि जियांग और उसकी मॉम के बीच रिलेशनशिप फिर से बिगड़ गया है, लेकिन असल सच तो कुछ और है जो हम आगे देख पाएंगे। जियांग जल्द ही अब्रॉड जाने वाला है। लिंशी भी यादों की बारात को समेट कर अपने दिल में महफूज करना चाहती है, सो इसलिए ये सभी फ्रेंड्स को मनाने लगी कि हमें अपने विलेज कुंशन जाना चाहिए। सब राजी हो गए। फिर क्या, ये सभी ट्रेन में बैठकर निकल पड़े और 2 घंटे बाद पहुंच भी गए। ये वो जगह है जहां इन सब ने अपना बचपन बिताया। सभी फ्रेंड्स इधर उधर भागते रहे, अपने बचपन की यादों और पुराने लम्हों को समेटते रहे। जियांग को लग रहा है कि ये बस कुछ समय के लिए लिंची से जुदा हो रहा है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा तो देखना मत भूलना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।